दिखता है ना। जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑब्जर्व इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म in coordination compound observed in octahedral complex और एक क्लू दें, हैविंग डाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड यानी जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा ना, उसके लिए दो क्लू आपको दिए। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डाइडेंटेट लिगेंड। कैसा कैसा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और डाइडेंटेट, तब जाकर के एनांसियोमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बन जाएगा। ये आपके पहचानने का तरीका है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर शो होगा। जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो होना है तो कंपाउंड में दो बातें होती है। क्या क्या बातें होती है, एक तो वो खुद ऑक्टाहाइड्रल होता है और दूसरी क्या बात होती है, उसमें एक दो डाइडेंटेट लिगेंड होता है। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स से मतलब समझ रहे हैं, छोटो बॉन्ड होता है जिसमें डाइडेंटेड लिगेंड, समझ रहे हैं, इथिलीन डायमाइन, ऑक्जेलेट आयन, जिसमें दूध दांत होता है। और 6 दांत वाले का क्या नाम है, नम्मा क्या है यार, एग्जाम्पल भूला गया, EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। वैसे ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, EDTA है ना। इतना बड़ा तुम लोग का सेरिब्रम है जो ब्रेन बॉक्स के अंदर बंद है, कचड़ा से भरा हुआ है, एक आध गो अच्छा बात भी उसमें चला जाए। EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड, 6 दांत होता है उसको, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होता है उसका। बड़े तो नो सर। हाँ ठीक है, लिख जल्दी, लिख जल्दी, लिख जल्दी। अंतिम दिन तक ऐसे ही बोल देना, हुआ बोला नो सर।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो यहां पे दिखाई पड़ रहा है ना, बस वही देखना है ना। जो ऑप्टिकल आइसोमर जब आए तो दिमाग में बस एक बात जानी चाहिए कि पी को आईने में देखते क्यों दिखता है ना। खाली पी सिंह दिखेगा तो क्यू सिंह दिखेगा नहीं। सिंह नहीं दिखना है। खाली बस यही एक बात रखना है कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज है ना, ओ के जैसा नहीं है। यही वजह से जब जब एम्बुलेंस देखना तो उल्टा लिखा रहता है, ताकि आपके मिरर पे ये सीधा दिखाई पड़े, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वैसे ही कंपाउंड सिर्फ शो करते हैं, ठीक है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है रिलेटिव पोजीशन बदल जाना चाहिए, तो मिरर इमेज में बदल जाता है। अब किसमें, तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में और डाइडेंटेड लिगेंड जिसमें रहेगा उसमें। स्विच जैसा काम कर रहा है लड़का, देखो। नहीं हुआ है, उसमें तो दबाना भी पड़ता है, इसमें सिर्फ इसमें तो सिर्फ बोल देना है। EN हॉल 3 इसी पे गूगल काम कर रहा है ना आजकल, एलेक्सा पे, कि केवल बोल दीजिए लाइट ऑन तो ऑन, पंखा चल जाओ चल जाएगा, है ना। वो काम हो रहा है उस पे। देखो ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, इथिलीन डायमाइन, EN 3 बार लिखा है, ठीक है। और डाइडेंटेड भी है, अभी जैसा बोले थे। 2-3 एग्जाम्पल ही देखना है इसमें, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल 1 CO है ना। हाँ ठीक है, रेड वाला दिखने में थोड़ा दिक्कत होता है ब्लैक पे, है ना। जैसे रेड और ग्रीन यदि नहीं दिखे तो ड्राइविंग लाइसेंस भी ना मिलता है, चाहे कितना भी फॉग हो जाए। कोबाल्ट लिख दिए हम। अब 3 गो दिल बनाएंगे इथिलीन डायमाइन से। EN दिखाई दे रहा है ना, कौन एटम, कौन एटम इलेक्ट्रॉन दिया है उसको। अरे गधा सब, ऐसे ही कोबाल्ट को तो देगा, दिया कौन है रोज बताना। यही ना इथिलीन डायमाइन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौन देता है जिससे एरो बनाते हैं, नाइट्रोजन देता है क्या। इथिलीन डायमाइन एक्चुअली में इस मॉलिक्यूल का शॉर्टकट ही इस चैप्टर में चलता है। ये मॉलिक्यूल कितना भी बना दें, लेकिन आपको किताब कॉपी परीक्षा में सब जगह EN लिखा हुआ ही मिलेगा, इसीलिए EN ही लिखते हैं। और लिखना भी चाहिए, आप लोग को समझना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डोनर एटम भी तो दिमाग में रहेगा कि नाइट्रोजन दिया इलेक्ट्रॉन, इथिलीन 2 इसीलिए दिए, 2 एटम है, दो जगह दिए कोबाल्ट को। फिर इथिलीन डायमाइन, और फिर इथिलीन डायमाइन। आपको देखना है कि ऑक्टाहाइड्रल हुआ या नहीं हुआ। ऑक्टाहाइड्रल हुआ ना, 6 गो बॉन्ड होना चाहिए था। इसको थोड़ा और सीधा कर देते हैं, ऐसे इथिलीन डायमाइन हो गया। और 3 प्लस है, तो ये दिखाने के लिए 3 प्लस ऐसे रहता है। जरा एगो आईना बनाते हैं बीच में, मिरर, और इमेज उधर बनेगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को बना हुआ इमेज, कैसा दिखाई दे रहा है ना। ये वाला EN इधर दिखाई पड़ने लगेगा, EN दिखाई पड़ने लगेगा आपको इधर से। EN एगो EN यहाँ कोना में ऐसे, और एक ठो EN ऐसे। क्या जो 2 EN इधर दिखाई पड़ रहा था राइट में, वो 2 गो इथिलीन डायमाइन हो गया ना मिरर इमेज, है ना। इसको बोल देंगे डेक्स्ट्रो और इसको बोल देंगे लीवो। नाम बताइए क्या नाम है।
और 3+ जो दिया जाता है वो 3+ रहेगा। हाँ, ली डेक्स्ट्रो के साथ क्या बोलेंगे, बोलो ना जी नाम। ट्रेस, ट्रेस, डेक्स्ट्रो ट्रेस, ब्रैकेट में इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 ना, इसमें 0 ही है, ये x +0 गुना 3 बराबर +3, तो x बराबर +3, कोबाल्ट 3 वो हो जाएगा लीवो ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3। लिख दीजिए फट से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे आप लोग, याद दिलाते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़े थे हैलोल्केन वाले चैप्टर में, कि वो प्लेन पोलराइज लाइट था, निकोल प्रिज्म से पास करते थे, तो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर देता था और प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देता था टेलीस्कोप से देखने से। जो राइट में रोटेट करता था उसको डेक्स्ट्रो कहते थे, और जो लेफ्ट में रोटेट करता था मॉलिक्यूल उसको लीवो कहते थे। वहीं से डिस्कवरी हुई, ये डिस्कवरी लुइस पॉस्चर साहब किए थे, है ना। और ये भाई साहब एंटीबायोटिक खोजने के चक्कर में किए थे, है ना, बायोलॉजी में। वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट का फोटो हम बनाए थे। वाइट लाइट था, पहले एगो प्रिज्म था, फिर एगो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पड़ा, फिर निकोल प्रिज्म आया, फिर उससे प्लेन पोलराइज लाइट ऑब्टेन हुआ, फिर एक केमिकल सोल्यूशन से पास हुआ, फिर प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट में रोटेट हुआ या फिर राइट में रोटेट हुआ, तो जाके पता चला कि एक ही मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में भी रोटेट कर सकता है और राइट में भी रोटेट कर सकता है। तो मॉलिक्यूल तो सेम ही है लेकिन स्ट्रेन 2 है ना, और तब जाकर के ये डिस्कवरी हुई थी, है ना। जैसे मॉलिक्यूल 2 है, फार्मूला 1 है, तो इसका काम क्या है, तो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर, जो राइट में रोटेट करता है उसको डेक्स्ट्रो कहते हैं, और लेफ्ट में जो करता है उसको लीवो कहते हैं साहब। हो क्या रहा है, तो स्पेशियल अरेंजमेंट में बदलाव हो रहा है, जो सामने दिखाई पड़ रहा है। हो गया, 3 को तो बनाना था यार, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल का टाइप 1 हुआ, एक और टाइप देख लेंगे जिसमें इथिलीन डायमाइन दूगो और दूगो यूनिडेंटेड लिगेंड होगा। एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं, PTEN हॉल 2 Cl2 और इस पे 2+ लिखा हुआ है, इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाइए। आपके सवाल में यही दिखाई पड़ेगा, है ना। राइट द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूल। एक आध बार 2-3 साल में बिहारो बोर्ड में ऑप्टिकल आइसोमर बनाने आता है, पिछले साल ही देखोगे तो क्वेश्चन एक ठो 2 नंबर वाले में है, राइट द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ फलाना। कोई 2 आए, कोशिश करनी है आपको मिरर इमेज बनाते हैं। पीटी देखो बना रहे हैं हम, बना रहे हैं, देखो, हाँ अब देखा, पीटी सीएल सीएल 2 को कोना बना दिए। अब EN हॉल 2 है, तो EN EN EN
EN हो गया, और हॉल 2+, इसका क्या बना दें, एक ठो मिरर इमेज। केवल देखिए आज की जानकारी से यदि ये आ जाए और आदमी मनाने लगेगा कि ये ही आ जाए तो कितना आसान है। पीटी एगो सीएल तो इधर दे देंगे, क्योंकि वो सीधा है, उसमें कुछ होना नहीं है। इधर कोना वाला सीएल इधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, क्या ये वाला ईएन उधर दिखाई देगा कि नहीं देगा, और इधर वाला ईएन इधर दिखाई देगा, हो गया ऑप्टिकल आइसोमर बन गया। डेक्स्ट्रो क्या नाम है बताओ, डाइक्लोराइडो Cl, बीस इथिलीन डायमाइन। पहले कौन लिखेंगे, अल्फाबेटिकल लिखाता है, डाइक्लोराइडो 20 इथिलीन डाइएमाइन, प्लेटिनम कितना 0 -1 x 0 0 खत्म कर दें, +-1 इंटू 2 बराबर 2, x -2 बराबर 2, x बराबर 2 + 2 बराबर 4, प्लेटिनम 4। लीबो बाकी नाम लिख देना, बनाओ जल्दी से, और बनाओ कि यही फोटो बनाने के लिए आई, कुछ लगेगा ही नहीं बनाने में भाई, आईना दिखा देना मॉलिक्यूल को। मोबाइल में सेल्फी लेता, उल्टा वाला सीधा वाला मोबाइल से एक फोटो खींचता, तो दोनों उतने अंतर तो है। कुछ ना कुछ तो कर ही दोगे। ऑप्टिकल आइसोमर 2 नंबर है, एक शॉर्ट ट्रिक बना दीजिए, इनांशियोमर ऑप्टिकल आइसोमर, तो पी सिंह के बदले क्यू सिंह, एकदम सीधा सीधा दिमाग में जाएगा बात। पी को आईना में देखते ही तो क्यू लगता है, बस। चलिए अब ये तो सीधा सीधा बात हो गया, अब लॉजिकल क्वेश्चन है एक दो, लॉजिकल क्वेश्चन है एक दो। लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करता है। ये आईआईटी का भी सवाल है, मेडिकल का भी सवाल है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको टिक लगा देना है, जो भी टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दिखे उसमें वो है ना, वो कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन शो नहीं करता है। सब लॉजिकल क्वेश्चन वो वाला है। दूसरा एक लॉजिकल क्वेश्चन और है कि सीस आइसोमर डज नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओनली ट्रांस आइसोमर शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दो लॉजिकल क्वेश्चन बेस्ड है इस पे, वो दोनों कर लेंगे। वो अगला जो परीक्षा दीजिएगा या पहले दीजिएगा 23-24 तारीख को, उसके लिए पढ़े। पूरा दिली टाइप बनाना यार, कुछ करना थोड़े है, तुम तो ऐसे ही बनाते रहता होगा, दिल बना के तीर मारते रहता होगा, तो दिलो बनाए तीरों रूसी में डाले हैं? एक ये आगे बढ़ते जा रहा है बेचारा, ये पता नहीं कौन चक्कर में पड़ गया है। रहो जहां हो वहीं। देखिए क्या सवाल है, सीस आइसोमर जो है ना, ये देखो सीस आइसोमर पहले होता कैसे, वो देख लोगे समझ खुद ही आ जाएगा। ये सीस आइसोमर है,
और ये ट्रांस आइसोमर है। जरा देखो तो मॉलिक्यूल तो एक ही लिखा हुआ है, इसका मिरर इमेज बनेगा क्या? इसका इसका मिरर इमेज बनेगा क्या? इसका मिरर इमेज बनेगा क्या? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डाइडेंटेड लिगेंड भी है, लेकिन यदि ये ट्रांस है पहले से तो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा क्या? लॉजिक तो फोटो में छिपा है, बिकॉज दे फॉर्म सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, है ना? जैसे है वैसे ही दिखेगा आईना में। अरे जैसा है इसका मिरर इमेज बनाओगे तब भी ऐसा ही दिखेगा ना, पलट के ही बनेगा फोटो, लेकिन फोटो में अलग तो कुछ दिखेगा नहीं। लेफ्ट वाला राइट में दिख रहा है क्या? तो ट्रांस आइसोमर डज नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है। अब देखो सवाल ये है, COEN हॉल टू Cl2 प्लस shows how many स्टीरियो आइसोमर? ये आईटी का सवाल है, ये मेडिकल का सवाल। तो दो स्टीरियो आइसोमर तो यहां दिखाई दे रहा है, सीस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल, और सीस वाले का एक ऑप्टिकल भी बनेगा, इसका तो बनेगा ऑप्टिकल। तो सब मिला के कितना स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है इस मॉलिक्यूल का? 3। यही जवाब देना है ना? एक सीस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, सीस वाले का ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा और ट्रांस वाले का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रांस आइसोमर किसी भी मॉलिक्यूल का हो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। यहां देखो ये भी ट्रांस ही है, ट्रांस ही है, लेकिन जैसा है वैसे ही दिखेगा। तो अमोनिया तो जैसे ऊपर है तो रहबे करेगा। क्या हो गया जी? अरे Cl का पोजीशन में रिलेटिवली चेंज आएगा, तो जैसे NH3 को Cl फेस कर रहा है, Cl को Cl फेस कर रहा है, मिरर इमेज में भी तो वही फेस करेगा, है ना? यहाँ NH3Cl डाइडेंटेड लिगेंड, ये देखो, ये तीनों को खोजोगे, इधर राइट में मिल रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे, लेफ्ट में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अरे जैसे जिसके रिलेटिव पोजीशन में है वैसे ही दिखाई देगा। इसमें भी क्लोरीन क्लोरीन फेस कर रहा है, अमोनिया को क्लोरीन फेस कर रहा है, उसमें भी अमोनिया क्लोरीन ही फेस करेगा। ट्रांस आइसोमर डज नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल तो बनाए ही होंगे, चलिए आगे बनाते हैं, नहीं बनाए हैं तो। टेट्राहाइड्रल आइसोमेरिज्म नहीं, क्या बोल रहे हैं, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स और ट्रांस आइसोमर। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर does not shows optical isomerism since they have same relative position of atom or group of atom in their mirror image, or they have they have superimposable mirror image। एग्जाम्पल पहले से भी लिखा हुआ है, COCl2 EN हॉल 2,
प्लस, है ना, कितना स्टेरियो आइसोमर शो करेगा? 3 स्टेरियो आइसोमर। 3 स्टेरियो आइसोमर में कौन कौन सा? तो सीस और एक ट्रांस और सीस का एक ऑप्टिकल आइसोमर। 1 2 3। लिख दिए? लिखे? बढ़े आगे? Cr Cl2 OX हॉल 2। OX समझते हैं? ऑक्जेलेट आयन। 3 माइनस OX हॉल 2 3 माइनस लिखा हुआ है। इसका स्टेरियो आइसोमर बनाइए जल्दी से। राइट अस्टेरियोमर्स, स्टेरियो आइसोमर्स। CrCl2 OX हॉल 2 3 माइनस। क्वेश्चन ही कर दीजिएगा। राइट स्टेरियो आइसोमर। OX ऑक्जेलेट को कहते हैं CO माइनस CO माइनस, है ना। उसको भी इथिलीन डायमाइन की तरह 2 ठो से लिंक कर देना है। क्या किया जाएगा बताओ? Cr लिख दें, एक OX लिखें, बना दिया, एक हो गया। क्या Cl2 भी 2 ठो है, पहले Cl2 का ही काम कर देते हैं, है ना। एक कोई एक तरीका बना लोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्या लिख दोगे? Cl और Cl। अब लिख दोगे OX और लिख दोगे OX। हो गया 3 माइनस, ठीक है। और इसका एक मिरर इमेज भी बन जाएगा क्या? इसका मिरर इमेज बन जाएगा एक। Cr
Cl, इसके रिलेटिव में राइट में, और OX दिखेगा इधर से और एक OX दिखेगा इधर से, ठीक है। और पहला बन गया ये, दूसरा ये शीश था, ठीक है, और ये डेक्स्ट्रो भी हो गया और ये लीवो हो गया, तो शीश वाला का तो लीवो भी हो गया। एंड एक बनेगा ट्रांस जिसमें Cr लिखोगे, Cl लिखोगे, OX Cl लिखोगे, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन बदलना सिखाए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि ये वाला फेस होता है, इसी को बदला जाता है। अब ये हो गया कौन सा, ट्रांस। कितना आइसोमर बना, तो बस 3 बना। कौन नहीं बनाया, इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा, अरे ये ट्रांस डज नॉट फॉर्म मिरर इमेज। प्लस लिख दिए सर, ऊपर में 3 माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा सर, नहीं ना, 3 माइनस ही लिखना है। इस पे भी लिख देना 3 माइनस, इस पे भी लिख देना 3 माइनस, ये तो ऑक्जेलेट बनाए। हाँ तो ये मॉलिक्यूल पर है तो सब पर लिखना ही पड़ेगा ना सर, है ना। आप एग्जामिनेशन में लिखोगे एक के बार ना, हम तो लिखते हैं बार बार बोर्ड पे, लेकिन आप परीक्षा में तो एक ही ऑप्टिकल आइसोमर का फोटो बना रहे होंगे, तो एक ही बार बनाइएगा, उसमें छोड़ छाड़ के कुछ बनाइएगा तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। यहाँ तो है कि चलिए वो लिख ले तो सर बने भी करते हैं, इसलिए सब पे माइनस, जो भी जो है सब पे लिखना ही होता है। अब देखिए बर्थडे मनाएगा, मना देते। अब पहला बात कहेगा हैप्पी बर्थडे, उसको पटिया कब दे रहे हो ये खुश हो जाता है, पार्टी सर देखिए हाँ, ऐसे ही होता है। यही पार्टी है सर, क्वेश्चन में छूटेगा नहीं सर, पूछ दिया तो बनना तय है सर। एक एक क्वेश्चन के तहकीकात करते हैं हम सर, है ना। 3 कौन कौन सा, 3 शीश वाला, ट्रांस वाला, डेक्स्ट्रो वाला। अब लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन करके लिखिए क्वेश्चन, क्या नाम बता दें, ला इसको नाम है पता नहीं डाइक्लोराइडो, डाइऑक्जेलेटो, डाई क्लोराइडो, डाइऑक्जेलेटो, है ना। क्रोमियम है, क्रोमेट, है ना, यही लिखा हुआ है अगला जो पेजवा पढ़ रहा है ना। आयरन के लिए फेरेट, क्रोमियम के लिए क्रोमेट, यही लिखल है इसमें। फेरेट, अर्जेंटेट, टोरेट, प्लम्बेट, कोबाल्टेट, मैग्नेट, निकलेट, क्रोमियम के लिए
क्रोमेट, है ना, ऑक्जेलेटो, क्रोमेट, कितना, -2 है ये -1 है, ये x है, तो x -2 -4 बराबर -3, x -6 बराबर -3, x बराबर -3 + 6 बराबर +3, क्रोमेट 3, है ना। अब नाम लिखवा ही लिए तो देखिए इसका सीस भी नाम होगा, सीस डाइक्लोराइडो डाइऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, या फिर डेक्स्ट्रो डाइक्लोराइडो डाइऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, है ना। उसका लीवो डाइक्लोराइडो डाइऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, और उसका ट्रांस डाइक्लोराइडो डाइऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। क्या बड़े क्वेश्चन लिखवा रहे थे हम, लिखिए ना, छूट जाएगा फिर बनेगा नहीं, तो उस समय आप कहिएगा खराब हो गया, बना नहीं। लिखिए वाई इज टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, वाई इज WHY भाई भाई के बाद एक बीता छोड़ के इज, वाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या बोले थे, हाँ तो लिखिए ना, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बोले थे, ठीक, काट दीजिए उसको। वाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन, नॉट पॉसिबल इन, नॉट पॉसिबल इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स having two different type, having two different type of unidentate ligand, having two different type unidentate ligand। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में सोज नहीं होता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बातें ही हो रही है, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है, यही पूछ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पिछले दिन पढ़े थे आप, अब देखिए ये ऐबे करेगा तो बढ़ते रहो। कोई मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, पीटी, है ना, या पीडी ले लीजिए, NH3 हॉल 2 Br2, एक एग्जाम्पल ले लिए जो क्वेश्चन कह रहा है। प्लेटिनम है, NH3 हॉल 2 है, Br2 है, ठीक है, और ये हो जाएगा -2, तो प्लेटिनम पे चार्ज हो जाएगा +2, तो ठीक ही है, +2 हो जाएगा, तो +2 और दे देते हैं तो 4+ हो जाएगा, है ना। x -2 बराबर +2 तो 4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल का यदि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें 2 यूनिडेंटेट लिगेंड होता है, 2 यूनिडेंटेट लिगेंड है इसमें, NH3 और दूगो क्या है Br, और दूगो क्या है Br, और इस पे है 2+, ये टेट्राहाइड्रल है, तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, है ना, टेट्राहाइड्रल
कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फेस होना चाहिए बदल के। कहा गया था ना कि यदि दो सेम लिगेंड एडजेसेंट फेस पे होगा तो सिस कहेंगे, और यदि डिफरेंट फेज पे होगा, डिफरेंट साइड में होगा तो ट्रांस कहेंगे। तो यहां सेम और डिफरेंट कोई हो रहा है क्या? एक साइड में दूगो बी आर, कोई एक साइड में दूगो अमोनिया। टेट्राहाइड्रल जैसे फोटो दिख रहा है वैसे नहीं होता है। लाइए 4 गो पेन। टेट्राहाइड्रल फोटो आप लोग को बराबर बताए हैं, मिथेने मॉलिक्यूल का फोटो है। ये 3 और 1 4, ये फोटो टेट्राहाइड्रल है, देखिए ये नहीं। और ये यदि बोर्ड पे लिखाएगा तो कैसे लिखाएगा? ऐसे, ये दूठो एक साथ, ये एक ठो मेरे तरफ, एगो बोर्ड के पीछे, एगो बोर्ड के ऊपर। तो दो गो पोजीशन जो है दोनों का दोनों सेम ही है, और ये दोनों पोजीशन सेम ही है। दोनों अमोनिया है चाहे दोनों सीएल, चाहे ये दो अमोनिया है तो दो गो सीएल, चाहे ये दो गो अमोनिया है तो दो गो सीएल, चाहे बी आर, है ना। तो सेम लिगेंड सेम फेस पर ही हो सकता है, तो रिलेटिव पोजीशन में बदलाव नहीं होता है। टेट्राहाइड्रल का कोई भी ज्योमेट्री बना दीजिए। तो नीचे लिखिए आंसर में, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, tetrahedral complexes, tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism because because does not shows geometrical isomerism because the relative position BECA, इसीलिए बोलते हैं बिकाउज लिखो। हाँ, बिकाउज लिखोगे तो पूरा लिख दोगे। BECAUSA, बिकाउज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द यूनिडेंटेड लिगेंड, relative position of the unidentate ligand are same, ligand are same, relative position of unidentate ligand are same with respect to each other, with respect to each other, which bonded to central atom, which bonded to central atom, bonded to central atom। हो गया। मन करे तो फोटो बना दीजिएगा, नहीं मन करे तो आंसर तो लिख ही दिए हैं। हो गया, हो गया। बना दिए, लिख दिए।
हाँ खत्म कर दिए, 50 पे से ज़्यादा वेब पे नहीं जाता है, दिक्कत होता है। ठीक है, अब नया पेज बना देंगे, टॉपिक नया हो रहा है। हाँ उसको काटना वाटना पड़ता है ना, तो हम समझ गए हैं अब इतना दिन में कि 50 पेज में ही जो है वो क्या बनता है, वो बाद में लोग पीडीएफ मांगता रहता है ना बचपन, तो दिक्कत नहीं होता है। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। तो बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो थ्योरी है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पुराना वाला ही है जो केमिकल बॉन्डिंग में था। कौन थ्योरी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना। देखो इसमें जानना क्या है, एगो एटम कोई लिखते हैं, आयरन कोबाल्ट कुछ लिख दो, जो है कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। 26 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। दो दो 4 छो 10, दो 12 छो 18, दो 20 छो 26। 3d के बाद 4p। ठीक है, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d। ऐसे ही बढ़ता है। कहते थे ना कि ट्रांजिशन मेटल्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, जरा देखिएगा, ये यदि nth ऑर्बिटल कहेंगे इसको, n नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो 3d को क्या कहेंगे? n-1d कहेंगे। ये ns ऑर्बिटल होगा क्या? ये ns ऑर्बिटल होगा और ये n-1d ऑर्बिटल होगा, और ये ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? np ऑर्बिटल कहेंगे, है ना। और फिर वो तो n+1 हो जाएगा, और 5s को यदि 4 के तरफ ले आए, ऐसे लिख दें इसको, भरना तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब अलग ना होता है, तो इसको क्या कहेंगे? nd ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, दो सेट बनाएंगे, देखिएगा, ns, n-1d और np एक सेट हुआ, n-1d और ns और np एक सेट हुआ। ठीक है, दूसरा सेट में ns, np और nd, तो बाहर वाला d ऑर्बिटल हुआ। ये यदि 3d ऑर्बिटल की बात करेंगे तो अंदर वाला d ऑर्बिटल होगा, और यदि ये 4d की बात करेंगे तो बाहर वाला d ऑर्बिटल होगा। अंदर वाला d ऑर्बिटल और बाहर वाला d ऑर्बिटल समझा रहे। n-1d लिखा जाएगा तो कौन सा ऑर्बिटल हुआ? इनर d ऑर्बिटल। n-1d को क्या कहेंगे? इनर d ऑर्बिटल। और ये वाला यदि 4d इस्तेमाल हो गया तो इसको क्या कहेंगे? आउटर d ऑर्बिटल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के समझने के लिए दो बातें समझनी, एक इनर d ऑर्बिटल होता है और एक
आउटर डी ऑर्बिटल होता है, एक इनर डी ऑर्बिटल होता है, एक आउटर डी ऑर्बिटल होता है। तो कहेंगे, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो पुरनका बात है, दो लाइन में उसको समझो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा गया था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग से होता है, और ओवरलैपिंग से पहले एटम्स अपने आउटर ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करता है। अरे गधा तो काहे आता है रे, जब बोलता ही रहता है तो आता काहे के लिए, गलबात करने का जगह है। एन माइनस क्या, कहां थे हम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थे। कहा गया था ये बात कि बॉन्डिंग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से होता है। ओवरलैपिंग से पहले एटम अपने आउटर ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, फेनोमेनन को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसमें आपको याद होगा, पढ़े होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के दूसरे के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और उसी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, दैट स्टेटेड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले से ही ये कहा गया, ठीक है। आज भी वही बात है जो इसके कंपाउंड में लगेगा, ठीक है। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है तो n-1d कहा करेंगे, और यदि हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी जो खाली है वो इस्तेमाल करेगा, खाली इस्तेमाल इसलिए करेगा कि इलेक्ट्रॉन उसमें रखना है, तो आउटर ऑर्बिट और आउटर डी ऑर्बिटल कहेंगे। तो nd और n-1d का मतलब समझना है, क्लियर है। और ये हर एक बार समझना है, तो पहले n-1d और nd समझ लीजिए, लिख दीजिए उसको, उसके बाद दो लाइन थ्योरी लिखाएंगे, और तब जाकर करके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, कंपाउंड कैसे बनता है वो लिखेंगे। थ्री डी और 4d, बस उसको टिक करके n-1d बोले तब क्या समझना है, और nd बोले तो क्या समझना है, ये दो चीज समझना होगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d तो होता ही है, साथ में dsp3 भी होता है, तो वो dsp3 कैसे होगा, वही नया बात होगा यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सम हाउ इंपॉर्टेंट है, 2-4-5 साल में एक आध बार आता है, 5 साल के बाद। राइट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
तो बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत बार आता है, इसकी जानकारी ही आपको चाहिए, समझना है, ठीक है। और यदि आएगा तो लिखोगे क्या, वो 2-4 लाइन लिखो। लिखो मेटल एटम, मेटल एटम, हाँ, मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ligand can use their n-1d ns np orbital, can use their n-1d ns np orbital और ns np nd orbital और ns np nd orbital for the hybridization and yield yield and yield a set of new hybrid orbital, a set of new hybrid orbital of equivalent geometry as well energy as well as एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या लिखे, समझ गए? हम लिखे कि एक मेटल एटम या आयन हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है अपना n-1d ns-np ऑर्बिटल ns-np-nd ऑर्बिटल फॉर दियर हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो इल्ड करेगा एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी इसी सबके इक्विवेलेंट होगी। क्लियर है? देखिए दूसरा पॉइंट देता है ना, n-1d s और np ऑर्बिटल जब इस्तेमाल होगा तो ऐसे ऑर्बिटल को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ये ऑर्बिटल ही आपका हाइब्रिडाइजेशन जो सुना होगा कि DsP2 DsP3, ये जो सुना होगा ये यही चैप्टर में पढ़ना है। पहले केमिकल बॉन्डिंग में सब sp3 पढ़ना था, या sp3d था, या sp3d2 था, है ना। लेकिन जब इनर ऑर्बिटल का इस्तेमाल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP हो जाएगा। और जब वो ns-np-nd ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा तब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा या sp3d2 होगा। ठीक है, तो इसका एक अलग नाम है, इसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको कहेंगे, तो अगला पॉइंट यही है, व्हेन मेटल एटम और आयन use मेटल एटम और आयन
use their N-1D NS NP orbital for the hybridization कॉमा दे करके it called inner orbital complex यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा पॉइंट इसी पर बनेगा, है ना? क्या बनेगा समझ रहे हो? पूरा वही बतवा रहेगा, खाली इनर की जगह आउटर हो जाएगा। व्हेन मेटल एटम और आयन यूज दियर NS NP ND orbital NS NP ND orbital for the hybridization it called outer orbital complex। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और बाद में चल के इसी को बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लिख दो, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना? इसको और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इससे पहले वाले जो लिखे तो उसको क्या बोलेंगे? बट नेचुरल है ना, उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसे हाई स्पिन आएगा, लो स्पिन आएगा, ये कंपाउंड का जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो दिखने भी लगेगा कि हाँ लो स्पिन का मतलब क्या है, हाई स्पिन का मतलब क्या। क्लियर है? अब देखो, ये हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद बॉन्ड बनेगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तब ना बॉन्डिंग होता है ना? तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बन गया। अब क्या करना है, इसको ओवरलैप करना है, किससे? लिगेंड के ऑर्बिटल्स, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रखा है जो लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उससे ओवरलैपिंग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम और आयन, द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम और आयन, मेटल एटम और आयन when overlap with orbitals of ligand that can donate electron pair, कॉमा दीजिए, the chemical bondage form in between metal and ligand, in between metal and ligand, in between metal and ligand।
बस यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बस इतनी ही बात लिख दीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन और बना हुआ है कि व्हाट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और व्हाट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन भी बोर्डों में दिख जाता है और बढ़िया वाला परीक्षा में पूछता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल पूछता है कि इनर ऑर्बिटल का कौन है, आउटर ऑर्बिटल का कौन है, वो बता देंगे। वो आगे वही सीखना है ना, कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन है, और व्हाट इज करके बोर्ड में भी आ जाता है कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कौन है। तो कितना आसान है। यदि ये बात हम समझ रहे हैं, यहीं से पकड़ के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को खत्म कर देंगे, और इसमें आगे कुछ नहीं है, खाली बात ही बनाना है ना। इसकी जानकारी हो जाए कि 3D भी इस्तेमाल हो जाता है बॉन्डिंग में और कभी 4D भी इस्तेमाल हो जाता है। जब 3D इस्तेमाल होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और जब 4D इस्तेमाल करेंगे तब आउटर। यही इतना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है दोनों ही सिचुएशन में, है ना। यही इतना ए डी को आगे करते हैं DsP2 और sp3d2, है ना, मतलब d2 जो भी। और जब यह हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तब जा करके जो है हम लोग ओवरलैप करा देंगे, ओवरलैप करा देंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल से इसके सपोर्ट में लिख दो COF6 3-, इसका हाइब्रिडाइजेशन खोजना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ठीक है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर पाया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कर पाया है वो तो बात होगा ना। CO कितना है ऑक्सीडेशन नंबर -1, x -6 बराबर -3 बराबर क्या लिख दें, कोबाल्ट पे 3+, मेटल एटम और आयन का मतलब वही आयन था। ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताओ, नहीं बताएगा, 27। तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, इतना की जगह 18 भी लिख सकते हो। 4s 3d, संग संग उतारना नहीं, समझ लेना, आगे पीछे करेंगे। कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 4 18 2 20 और 7 27। अब है 3+, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, निकल गया, 2 गो निकल गया, एक और निकलना है, निकल गया, 4s0 3d6। इसी बतवा को लिखने के समय में ऐसे लिख देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो आर्गन हो गया 3d6 पहले 4s आगे। ठीक है, 3d में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 4s इलेक्ट्रॉन नहीं है, आउटर मोस्ट भी तो 4 ही है क्या, तो 4s इसके आगे कौन होगा, 4p इसके आगे कौन होगा, 4d। सुनते रहना, ये d में 6 इलेक्ट्रॉन रहने देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6। s का ऑर्बिटल खाली है, p का ऑर्बिटल भी तो खाली है, और d का ऑर्बिटल भी तो खाली है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। अब देखो, पहले केमिस्ट्री में भरल ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन देख के हम लोग खुश हो जाया करते, आज खाली डिब्बा खोज रहे हैं कि खाली डिब्बा कितना है ना। पहले उसका महत्व देते, उधर तो इलेक्ट्रॉन ने है, वो तो ऑर्बिटल न है। हम कहा करते थे जब है तब है ही है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी से बात समझना पड़ता था। अब देखिए आप इसको, CO को फ्लोरीन कितना है, 6 डिब्बा चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए। कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी खत्म हो चुकी है,
3+ कर दिया है। जो बाहर में Cl3 लिखता था वो हो चुका है, वो इलेक्ट्रॉन गया, 4s से 2 गो और D से 1 गो, 3 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, प्राइमरी वैलेंसी उसकी खत्म, इसलिए CO3+ बनाए। कोबाल्ट का 3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो शुरुआत का था वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुका है, Cl3 बाहर में लिखा हुआ होगा। 6 डब्बा चाहिए, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, और कौन कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन का नाम बताइए। sp3d2 ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलिएगा आप? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस फेनोमेनन को क्या बोलिएगा? हाइब्रिडाइजेशन। H/D भी लिख दे तो समझिए। इस फेनोमेनन को क्या लिखिएगा? हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन खाली डिब्बा में हो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहे हैं, COF6। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ओ तुम लोग काहे ऐसे करता है? देखो डिब्बा, खाली डिब्बा खोजना है। काहे? 6 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, 6 पेयर इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? ओवरलैपिंग। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। खाली डिब्बा में इलेक्ट्रॉन रख दिया। बताइए रिलेशन बना कि नहीं बना? बॉन्ड बना कि नहीं बना? कोबाल्ट का ये खाली डिब्बा है, यहाँ कोबाल्ट घर खाली करके रखा है, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन उसमें रखा है ना? तो COF6 3- का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। और ये मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बताता है ना? ये बताता है कि COF6 बनने में कोबाल्ट 3+ होगा, जिसमें 4s 4p 4d ऑर्बिटल्स होंगे, और एक ऑर्बिटल 4s का, 3 ऑर्बिटल 4p का, और 2 ऑर्बिटल 4d का ये यूज करेगा, जिसमें फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखेगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेगा, तो बॉन्डिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग of sp3d2 hybrid orbital of cobalt with p orbital of fluorine, p orbital of fluorine। अब इसकी ज्योमेट्री जो देखता था तुम लोग, 6 गो सर बनाते थे, कोना कोनी 6 कोना बना देते थे, तो एक्चुअली में हम क्या 6 कोना बनाएंगे? ये जो ज्योमेट्री देखे ना sp3d2 का, ये ज्योमेट्रिकली ऐसा है, केमिकल बॉन्डिंग में भी बताए हैं ऐसा है ना? और ये 6 खाली है, ठीक है? अब ये 6 खाली है, तो ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, बीच वाला गड़बड़ हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये यहाँ से ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे। कैसा ज्योमेट्री बन गया? ऑक्टा हाइड्रल। अब फ्लोरीन आया, उसका ऑर्बिटल ओवरलैप किया। इस फोटो बहुते हम केमिकल बॉन्डिंग में भी बताए है ना? अब कॉपी तो नहीं मिल रहा ना, अब क्या करोगे? अंतिम में बात यही होता है कि क्या लेके आए थे। हाँ, ये जो कृष्ण भगवान आज से 5000 साल पहले बोल दिए, खाली हाथ जाओगे। ये हो गया एस,
ये हो गया आपका फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। इसी का आउटकम हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर में एफ 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 SF6 पे देखो चला गया, अपने आप चला जाता है। कोबाल्ट है ये, कोबाल्ट है ये, से नहीं है, कोबाल्ट है ये, COF6 है नहीं। जैसे SF6 था वैसे ही COF6 है ना, बाहर में 3-। ये पता नहीं करना है, उधर पता चला ना, इधर देखे नहीं तो पता कैसे चलेगा। देखना पड़ता है पता लगने के लिए। इसको तो हम कलम से 6 गो बनाते हैं, आज बनाए हैं 6 पेन दीजिए। देखिए ऑक्टाहाइड्रल फोटो बना के दिखाते हैं सबको, देखिए आप क्या बात करते हैं। हम सबको पेन रख रख के सिखा दिए पहले से, आप लोग समझते है ही नहीं है ना। ये देखिए, अरे हम अपने सफिशिएंट हैं यार, देखो ना तुम, कौन कमी है इसमें कौन कमी है। मजा कुछ ही आना था, क्या करना था तुमको, SF6 से ना देखना है, ये 4 गो यहाँ देखो। हाँ देखो ये 4 गो कोबाल्ट और 4 गो पेन पकड़े, 4 गो और वाइटल। ये देखो ये 4 गो, और ये 2 गो ऊपर से नीचे से। और हमको बता रहा है, एक आदमी बता रहा है बॉन्ड एंगल कितना होगा दोनों के बीच, 90 डिग्री, सबके बीच 90 डिग्री। तो वही COF6 बना हुआ ऑक्टाहाइड्रल। तो प्रॉब्लम का है क्या दिक्कत, समेट लेते नहीं है क्या 4S, हाँ वो तो नहीं, यही तो बताना है, यही तो समझना था तब से, है ना। जब एटम जब होता है तो ऑर्बिटल सारे ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ये देखा जाता है ना। इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ये देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, ठीक है। जैसे वैसे ही है कि घर बना दिए 4 तल्ला, तो 4 तल्ला रहेगा ही हमेशा। आदमी है अब उसमें कि नहीं, आदमी कहाँ पे रह रहा है, घर तो 4 तल्ला है। तो इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही रहता है कि घर तो सब है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बताओगे इसको, ये फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले बना चुके हो। और अभी तो इस तरह से बनाते हैं ना आप, ये तो बचवा बचवा वाला है, केमिकल बॉन्डिंग वाला है ना। इस यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे अब जरूरतें नया नया है। ये तो दिखा दिए रेफरेंस में कि ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे जरूरतें नया नया है, कैसा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे इसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे। ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और देखो कितना बात हम सिखाते हैं तुम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन होगा। देखो फिर से काय लिखा था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सुनो काय लिखा था बताते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। तुम लोग पढ़ करके तो नींव पोत देता है ऐसा कि अब इसका जरूरत नहीं है। देखिए जरूरत लास्ट में, वहां शुरू में था वो, केमिकल बॉन्डिंग भी आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हाँ रिवीजन, अब अगले साल प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। हम कितना सजग करते रहे पहले से, तुम लोग याद रखोगे। प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन सबका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मैक्सिमम 2 आएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स
ठीक है, क्योंकि बाकी जब इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो इसका स्पिन क्या होता जाएगा, लो स्पिन, है ना, जिसमें जीरो आ जाए, जिसमें और कम आए, ऐसे ऐसे फिर से इलेक्ट्रॉन्स भरा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्वांटम नंबर ज्यादा आता है, इसीलिए इसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और सुनना, पूछेगा ये कॉम्प्लेक्स कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर रखता है, डाईमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक। तो देखिए ये सारा इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, लेकिन इसके अंदर वाला जो घर है 3D, उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। बताइए कितना आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, जल्दी, √24, 4 4 2 6, 6 चौक 24 का अंडर रूट 4.9 pm। बोर मैग्नेटन 3 बार पहले से बता चुके हैं, म्यू वाला फॉर्मूला, इस चौथा बार होगा। कल सॉलिड एसिड में फिर 5वां बार होगा। सॉलिड एसिड में मैग्नेटिक बिहेवियर बात करनी है, वहां भी ये म्यू वाला फॉर्मूला है। कल लेबर खत्म हो जाएगा सर, कल सॉलिड एसिड खत्म हो जाएगा, और कल वाला के बाद शनिवार को सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा सर, 1 बजे से। पहले जो बोले वो सुनो ना, पी लग पढ़ना है, टाइम देगा है ही, यही 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 खत्म करना है। और संडे को इस बार आना है कि कितना बार आप संडे को आओगे, एक संडे और ज्यादा से ज्यादा आओगे, यदि इस बार आए तो एक और आओगे, उसके बाद थोड़े आने देंगे। तो एक आध बार आ जाना चाहिए, तो लास्ट संडे चल रहा है, अब क्या रखल है। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आ सकता है, समझ में आई बात, कि दिस कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, दिस कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन या लो स्पिन, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, दिस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर होगा कि नहीं कलर होगा, तो बोलेंगे कलर्ड होगा। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, कोई ना कोई कलर होगा, कोई ना कोई कलर होगा, किताब में लिखा भी होगा, कलर कौन होगा ये नहीं जानेंगे, लेकिन कलर्ड होगा। ठीक है, और जल्दी 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 5 मिनट है, एक ठो और जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाया है, रुको, एक एक मॉलिक्यूल वो पढ़ेंगे जिसके वजह से आगे पढ़ने की जरूरत है, नहीं समझे, जब ये सब कुछ बता ही दिया तब आगे क्या पढ़ते, खत्म हो जाता चैप्टर। लेकिन एक मॉलिक्यूल ऐसा पढ़ेंगे कि वो कहेगा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा अपडेट नहीं हो रहा है। रुको, उस अब दिन का आदत वैसे ही पकड़ के रखा, CONH3 6 3+ है ना, ये मॉलिक्यूल लिख देंगे, और इसमें क्या दिक्कतें आता है वो समझ जाओगे, तो अगला थ्योरी की जरूरत समझ आ जाएगी तुमको। कितना है कोबाल्ट पे बताओ, 3+, क्या लिख दें, आर्गन, क्या लिख दें, 3D6, क्या लिख दें, 4H0, क्या लिख दें, 4P0, क्या लिख दें, 4D0। इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑर्बिटल तो है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं हमेशा नहीं लेना, इस बार देखना अगला नहीं लेंगे, लेना नहीं रहता, मतलब ऑर्बिटल्स तो है ना। जैसे देखो शुरुआत से जो बात कहते नहीं समझते हो, तब ना ये दिन देखना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन एटम बोर साहब बनाए थे, एक एटम हाइड्रोजन का, लेकिन ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4 लिखे थे कि नहीं लिखे थे, एक एक वो इलेक्ट्रॉन को ना कूदा के यहाँ भेज देते थे, फिर लौटा के यहाँ भेज देते थे। तब ये ना समझ जाना चाहिए कि एटम्स के ऑर्बिट तो सारे होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन किस में है ये बातें होती है।
अब जब सोडियम लिखते हैं तो 11 गो प्रोटॉन है और 2 8 एक 3 गो घर है। ऐसा ना पढ़ना रहता है कि कोई कहता है कि इसमें और बाकी घरे नहीं होता है, ये तो गड़बड़ है। घर तो सब्बे होता है, इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, ये बातें होती है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए ही सिर्फ बताए हैं कि और घर कैसे आ जाएगा। घरवा तो सबे रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जैसे हाइड्रोजन में घर तो सब है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है इसको, तो वो रहेगा सबसे पहला घर में, है ना। अब एनर्जी देंगे तो कूद के बाहर हो जाएगा, और एनर्जी दे देंगे तो कूद के निकल के भाग ही हो जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट होता है। तो देखो, शांति से देखो, ये बहुत जरूरी बात है। ये पूरा कंफ्यूजन वाला मामला है। ये पढ़ने के बाद पुरनका सब भूला जाओगे कि पता नहीं काहे पढ़े थे। नहीं पढ़ाएंगे तो फिर अगला का जरूरत है, समझ कैसे आएगा, है ना। सुनोगे बदमाशी, खाली दिमाग का एप्लीकेशन होता है। देखिए, सुनेगा, एस में एक घर है और पी में 3 घर है, ठीक है, और डी में 5 घर है, और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या होता है कि कहता है ये कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक है। पहले से यदि बताया है कि ये कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक है, सुनेगा जी, यदि पहले से बताया है कि ये कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक है तो क्या बताना चाहता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन यदि अनपेयर्ड नहीं होगा तो ये कर क्या रहा है, यहाँ पे है तो यहाँ पे, तब कहते हैं कि ये डी ऑर्बिटल को तोड़ दीजिए 2 भाग में, 3 में और 2 में। एगो 3 घर का हो जाएगा और एगो 2 घर का हो जाएगा। 3 घर वाले को कहेंगे T2G और ई को कहेंगे EG। ये बस वैसे ही है जैसे 5 भाई का बियाह हो जाने के बाद बंटवारा हो जाता है, 3 भाई एक तरफ 2 भाई एक तरफ, घर एक ही था। वजह तो खुद ही लोग होता है, दोष देता है। देखिए कैसे 6 था ना, सुनेगा, 6 था ना, हम तो थोड़ा माहौल आसान करने के लिए कह रहे हैं बातें। 6 था, एक ही परिवार था, डी ऑर्बिटल ही था, सब सेमी एनर्जी पे था। 5 भाई का मतलब मेरा वही है कि सब बराबर एनर्जी पर ही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर डाईमैग्नेटिक है। इसमें मैग्नेटिक नीडल वाइब्रेट नहीं करता। इसका मतलब है कि इस ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो करेंगे क्या इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, तो 3 घर और 2 घर में तोड़ के रख देंगे, तीनों का तीनों इसमें, 4 5 6 हो गया ना, 2 गो खाली हो गया ना, 2 गो खाली। अब खोजो 6 गो खाली डिब्बा, 2 गो ई, 3 गो और ये 3 गो, तो हो गया 6। ये वाला 4D इस्तेमाल हुआ, डिब्बा तो था लेकिन जरूरत नहीं पड़ा। तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि ना हुआ, बताओ। अंदर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फेनोमेनन को क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब 6 गो अमोनिया इसमें अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा। जल्दी फोटो बनाइए, इसीलिए ना एग्जामिनेशन में आएगा, बढ़िया वाला परीक्षा में सोचता है ना कि आप कितना सोच के आए हो। 1 2 3 4 5 6, और ये 6 वो कौन सा है,
किसका इलेक्ट्रॉन है? अमोनिया का, है ना। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस overlap with orbitals of NH3। अब बताओ इस और कॉम्प्लेक्स को कैसा कॉम्प्लेक्स बोलोगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे। देख लो 1 मिनट, फिर भागा भागी करोगे। कैसा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे? काहे इनर ऑर्बिटल बोले, समझ आया? काहे बोले इनर ऑर्बिटल, समझ आया? क्योंकि इसमें 3D ऑर्बिटल इस्तेमाल किए, 4D इस्तेमाल हमने नहीं किया। क्या इसको देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे? देखो काहे बोलोगे, मेरे साथ देखो, यहाँ पे सब भरा हुआ है, और जो पहले वाला 3 घर था वो भी भरा हुआ है, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो। तो आया कहाँ? स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू है ये कहाँ है? जीरो तो है। तो कैसा कॉम्प्लेक्स बोलोगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे। साथ में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन यही था कि यदि हमें पता था कि ये कॉम्प्लेक्स डाई मैग्नेटिक है तभी हम ये कर पाए, नहीं पता रहने से हम ये कर नहीं पाते। ठीक है, limitation of valence bond theory, if you does not know the magnetic behavior of complex, you does not decide the hybridization of molecule। आपको हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए मैग्नेटिक बिहेवियर जानने की जरूरत है। यदि आप मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं जानते आप हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का डिसाइड नहीं कर पाइएगा, है ना। दैट इज ए बिग लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी के लिए बना अगला थ्योरी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, है ना, जो अगले दिन पढ़ेंगे, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल तो देख लिया, लो स्पिन हाई स्पिन भी देख लिया,